हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लो कास्ट होम आइडियाज़ में। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक नया वीडियो तैयार करके देने वाला हूं जिसमें मैं आपको 2023 में होने वाले कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना चाहता हूं कि चूँकि ऐसा होता है कि लोग बहुत परेशान होते हैं, जिनको मकान बनवाना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, उनको थोड़ी बहुत जानकारी ना होने के कारण वो बहुत ही परेशान होते हैं और बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज 2023 में जो भी आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ों की बारीकियां आपको अपनानी हैं और क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारियां चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है। तो सबसे पहले ये चीज़ें आप जान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन दो तरीके से होता है, एक तो लेबर पेमेंट पर और दूसरा मटेरियल सहित। जिसमें क्या होता है, मटेरियल सहित में आपको कुछ भी नहीं देना होता है, सिर्फ पेमेंट देनी होती है। पेमेंट देने के अलावा आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ पेमेंट से मतलब है। जो आपका और ठेकेदार का या सिविल कॉन्ट्रैक्टर का जो भी तय हो जाएगा वो आपको देना है। और लेबर पेमेंट पे ऐसा होता है कि आपको जो भी लेबर लगेगी वो आपको देना है। अदरवाइज़ जो भी मटेरियल होगा वो आपको स्वयं अवेलेबल कराना है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का। जितना बेहतर आप लगवाना चाहें उस हिसाब से आपको मटेरियल अवेलेबल कराना पड़ेगा ठेकेदार को। तो दोनों चीज़ें जिस तरह से बिल्कुल अलग ही हैं, उसी तरह से दोनों चीज़ों के अलग अलग रेट हैं। अलग अलग रेटों के हिसाब से अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। हाँ, एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी ठेकेदार को ठेका देने से पहले या कंस्ट्रक्शन का वर्क उनको हैंड ओवर करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। उन उन चीज़ों का ध्यान रखने से आपको भी कुछ बेनिफिट होगा और आपका काम सही समय से पूरा होगा। एक तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ठेकेदार को दें तो उससे पहले एक एग्रीमेंट करा लें। एग्रीमेंट में जो है आपकी टाइम ऑफ लिमिट, जो भी आपका समय लगता है उस कंस्ट्रक्शन में, उसका एक एग्रीमेंट लेटर बनवा लें कि कितने समय में वो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका कंस्ट्रक्शन है 1000 स्क्वायर फीट का या 500 स्क्वायर फीट का या 2000 स्क्वायर फीट का। यदि आपसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि इस कंस्ट्रक्शन को मैं, ये मान लीजिए कि 6 महीने में या 5 महीने में या 4 महीने में कंप्लीट करा करके दे रहा हूँ, तो इस चीज़ का आप एक एग्रीमेंट लेटर बनवा लें, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस हिसाब से एक एग्रीमेंट तैयार करा लें कि वो आपके जो आपका उनका रेट तय होता है उस रेट पे क्या क्या वर्क आपको करा के देंगे और वो कंस्ट्रक्शन जो आप उनको दे रहे हैं वो कितने दिनों में कंप्लीट करा करके देंगे। क्योंकि होता क्या है कि आदमी कंस्ट्रक्शन का ठेका तो ले लेता है, कॉन्ट्रैक्ट तो ले लेता है, लेकिन बिल्डिंग को फाइनल कराने में काफ़ी समय, आपका जो समय होता है बहुमूल्य समय, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल के समय में समय की कोई कीमत नहीं है। समय जो है बहुमूल्य है, वो आपके लिए भी है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी और हर एक व्यक्ति के लिए है। इसलिए कोशिश यही करें कि कंस्ट्रक्शन का जब भी कॉन्ट्रैक्ट आप दें उससे पहले आप उसका एक एग्रीमेंट बनवा लें कि कितने समय में वो उस प्लॉट को या उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके आपको अवेलेबल करा देगा, जिससे कि आपको भी अन्य अदरवाइज जो भी आपने सोच रखा है, प्लानिंग कर रखी है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करवा सकें। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि लेबर पेमेंट या फिर विथ मटेरियल। तो लेबर पेमेंट और विथ मटेरियल में दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेबर पेमेंट में जो है आपको जो आपकी लेबर कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट का मतलब जो भी आपका सिविल कॉन्ट्रैक्टर में काम होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन में आपका और कॉन्ट्रैक्टर का तय होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी लेबर लगती है, राज मिस्त्री लगता है या पत्थर वाला लगता है या प्लम्बर लगता है, जो भी लगता है वो आपको स्वयं उसको सिर्फ लेबर पेमेंट देनी है। और विथ मटेरियल का मतलब ये है कि प्लम्बर का भी जो भी सामान लगेगा या बिजली का जो भी सामान लगता है या कंस्ट्रक्शन में जो भी सामान लगता है, ईटा गिट्टी मोरंग या सीमेंट सरिया जो भी लगता है, वो स्वयं कॉन्ट्रैक्टर आपको अवेलेबल कराएगा। हाँ, वो चीज़ पहले से ही आपको एग्रीमेंट लेटर पे लिखवानी होगी। आपको सीमेंट किस क्वालिटी की लगानी है, सीसी लगानी है, जेपी लगानी है, बिरला लगानी है, बिरला प्लस लगानी है या वेदर प्लस लगानी है। इन सब चीज़ों का एग्रीमेंट आपको पहले ही एक लेटर बनवा के तैयार रखना है, जिस पर एग्रीमेंट लेटर आपको साइन करा लेना है। और मोरंग किस क्वालिटी की आप लगवाना चाहते हैं, मसाला कितने एक का लगवाएंगे, 5 एक का, 6 एक का या 7 एक का, 8 जो भी आपको कराना है उसके अकॉर्डिंग पहले से ही गिट्टी किस क्वालिटी की आप लगवाना चाहेंगे, रामगढ़ वाली गोल गिट्टी लगवाना चाहेंगे या चिपसोना गिट्टी लगवाना चाहेंगे, जिस भी प्रकार का मतलब जो भी मटेरियल आपको लगवाना है वो एग्रीमेंट लेटर पे पहले ही आपको साइन करा लेना है। इससे क्या होगा, यदि कॉन्ट्रैक्टर बाद में आपसे बोलता है कि नहीं मैम ऐसा है कि ये इस क्वालिटी की गिट्टी है, इससे आपको बेनिफिट होगा, ये होगा वो होगा, तो हर चीज़
चीज़ पहले से समझ लें, किस क्वालिटी की कौन सी चीज़ अच्छी होती है, कौन सी बेकार होती है, या देखिए कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर ठेका लेता है तो उसको सबसे बड़ी बात यह है कि कितने कम बजट में वो अच्छे से अच्छा मकान आपका तैयार करा पाए। जिसमें होता क्या, जल्दबाजी में ये लोग बहुत ही गलत काम करते हैं। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन बहुत से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो बहुत ही गलत काम करते हैं। गलत काम का मतलब हो सकता है कि मसाला भी आपका उसमें सीमेंट की क्वालिटी या मात्रा कम रखें, या क्वालिटी गिरा दें, लो क्वालिटी की कोई सीमेंट आपको उपयोग में ला दें। तो इसलिए हर चीज़ का एग्रीमेंट पहले से ही कर लें कि किस क्वालिटी की आपको सीमेंट लगवानी, कौन सी सीमेंट लगवानी, कौन सी सरिया आपकी रहेगी, कौन सा ईंटा आपका रहेगा, या कौन सी मोरंग आपकी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब आते हैं कि कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या वो कॉन्ट्रैक्टर आपको करके देगा, क्या क्या नहीं करके देगा। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को मकान बनाने की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाता हूं। तो जैसा कि मैं अपने वीडियो में पहले आपको इसमें बता चुका हूं कि मकान बनाना एक छोटा मोटा काम नहीं, बहुत ही बड़ा काम है, और उसको एक्सप्लेन करना समझाना उससे भी बड़ा काम है। छोटी मोटी चीज़ नहीं जो आराम से 2 शब्दों में एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए। तो अगर मैं पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और काफ़ी समय इसमें लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं जो भी वीडियो तैयार करता हूं उसमें छोटे से लेकर बड़ी तक सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि यदि आप उस कार्य को करें तो छोटी से लेकर बड़ी तक कोई भी प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े। तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आपको इस वीडियो को कंस्ट्रक्शन की पूरी जानकारी को 2 पार्ट में आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो पहला पार्ट जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर आपका जो है वो आपको लेबर पेमेंट पे काम करा के देगा, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से मकान कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल कराता है, क्या क्या नहीं अवेलेबल कराता है। तो चलिए पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें लेबर पेमेंट पे किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर काम कराता है और किस तरीके से काम कराता है, क्या क्या चीज़ें आपको करा के देगा लेबर पेमेंट पे, क्या क्या चीज़ें आपको स्वयं करानी है, कौन कौन से वर्क वो कराएगा, कौन कौन से वर्क नहीं कराएगा, और ये मान लीजिए मटेरियल के अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ें उसको अवेलेबल करानी है, कौन कौन सी नहीं करानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किस रेट पे, मान लो 2023 में जो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ठेका ले रहे हैं, उसमें ये मान के चलिए कि किस रेट पे आपको ठेका देना है, आपको कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, ठेकेदार को देना है। तो वो सब चीज़ें मैं इसी वीडियो पे आपको जानकारी में बताऊंगा, और कोशिश यही करूंगा कि अच्छे से अच्छे आप तक जानकारी पहुंचा सकूं और छोटी मोटी सभी चीज़ें आपको जानकारी के रूप में अवेलेबल करा सकूं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से पूरा प्रॉस्पेक्टर तैयार होता है, जो मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट ज़रूर करा लें आप काम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को देने से पहले। तो इस तरह का एक एग्रीमेंट आप ज़रूर तैयार करा लें, जिसमें ये देखिए सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ये 18 टॉपिक्स हैं। इन 18 टॉपिक्स में हर चीज़ की जानकारी आप तक पहुंचा दी गई है। लास्ट में मालिक, इंजीनियर और ठेकेदार तीनों के साइन उसमें हो जाते हैं। और इनके अलावा भी आपको एक पॉइंट यहाँ और देना है। वो पॉइंट ये देना है कि टाइम ऑफ लिमिट आप ज़रूर लिखवा लें इस एग्रीमेंट पे। मैंने जो आपको कंप्लीट करके प्रॉस्पेक्टर दिखा रहा हूँ, इस पे ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है टाइम ऑफ लिमिट, लेकिन आप जब भी किसी ठेकेदार को काम दें तो उसमें ये टॉपिक भी ज़रूर लिखवा लें इस एग्रीमेंट लेटर से पहले। तो देखिए इसमें कई प्रकार के जानकारियाँ दी हुई हैं। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेबर पेमेंट पे काम देंगे तो क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या वो आपको अवेलेबल कराएगा, क्या क्या नहीं अवेलेबल कराएगा। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें दे रखा है कि कवर्ड एरिया स्लैब धनराशि, यानी कवर्ड एरिया का मतलब जितना आपका एरिया है, जितना भी आपका एरिया है, जितना कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसको कवर्ड एरिया बोलते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई स्क्वायर फीट में निकल आता है। तो उसकी जो धनराशि है यहाँ पे इस एग्रीमेंट पे, ये पुराना थोड़ा एग्रीमेंट है, इस पे 160 रुपये दी हुई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो आप कंस्ट्रक्शन का काम कराएंगे वो ये समझ लीजिए कि इस समय 200 रुपीज़ के आसपास है। कोई कॉन्ट्रैक्टर ये मान लीजिए 180 भी ले लेता है, कोई 200, वैसे 200 फिक्स रेट है। अच्छा आप काम कराते हैं तो 200 से 250 रुपये कवर्ड एरिया का रेट प्रेजेंट टाइम पे कानपुर, लखनऊ और रायबरेली में चल रहा है। तो और दूसरा टॉपिक इसके बाद आता है इस रेट पे क्या क्या सम्मिलित काम है, क्या क्या नहीं है। तो जैसे कि कालम, बीम व स्लैब, चौखट, शटरिंग या सरिया का काम इस रेट पे शामिल है।
दूसरा इसके नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें है इस रेट पे ईंट चुनाई अंदर सादा प्लास्टर व नीचे के तल में लाल रोड़ी डालकर देंगे। लाल रोड़ी का मतलब जो पीसीसी के लिए गिट्टी डाली जाती है फर्श के लिए, वो ज़मीन में डाल करके देंगे। और स्लेब एरिया, छज्जा व पोर्च, किचन, डबल छत्ती, अलमारी व मोमटी का जो भी एरिया होगा वह फुल नपेगा। यानी कि मतलब आप कवर्ड एरिया के अलावा भी कोई काम कराते हैं तो वो अलग से नापा जाएगा। जैसे आप अलमारी ढलवाते हैं या पोर्च एरिया आपका होता है, छज्जा होता है या डबल छत्ती होती है, अलमारी होती है, मोमटी होती है, ये सब अलग से नाप इसकी की जाएगी। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका टॉपिक है कवर्ड एरिया में अंदर के छत व बीम का प्लास्टर इस रेट में शामिल नहीं होगा। जो ये रेट है इसमें अंदर का प्लास्टर जो है छत का और बीम का शामिल नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, आजकल व्यक्ति शटरिंग लगवाता है तो स्लेब का प्लास्टर की तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो स्लेब में प्लास्टर कराते हैं तो उसका रेट अलग से आपको चार्जेस करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कवर्ड एरिया में टाइल, मार्बल डिजाइन, रोड, बाउंड्री, लाइट, प्लम्बर, पेंटिंग, पीओपी इस रेट में शामिल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पार्टी अगर बेसमेंट या टैंक बनवाती है तो खुदाई का रेट प्रति घन फीट के हिसाब से अलग से देना होगा। यदि आप बेसमेंट बनवाते हैं तो जो भी आप मिट्टी खुदाई होगी, जो भी लेबर लगेगी वो आपको अलग से देना होगा। बेसमेंट में वाल का, शटरिंग व सरिया का चार्ज अलग से देना होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है साइड पर मिक्सचर मशीन व वाइब्रेटर, फावड़ा, बेलचा, तसला, बांस, बल्ली, रस्सी, छेनी, हथौड़ा व पानी का सामान सभी वारदाना पार्टी को देना होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कवर्ड एरिया के अंदर मिट्टी डलवाई व मिट्टी की निकलवाई व एलिवेशन डिजाइन व बाहर सीढ़ी, नाली व बाहर का पाड़ इस रेट पे शामिल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रत्येक पेमेंट जो है, जब आपको पेमेंट करनी है वो प्रत्येक 10 दिन के बाद चुनाई 15%, प्लास्टर 15%, स्लेब 70% के हिसाब से पैसा आपको देय होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ये जो रेट है जो मैंने आपको बताया है रेट कवर्ड एरिया का, यह रेट 10.5 फीट की ऊंचाई तक मान्य होगा। फुटिंग चार्ज 40% अलग से देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है किसी भी प्रकार का तोड़ाई का काम लेबर पेमेंट पर होगा, साथ में 20% सुपरविजन चार्ज भी देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मिस्त्री का रेट जो है वो 700 से 800 रुपये है और लेबर का 400 से 500 रुपये प्रतिदिन। यह रेट तय होने के तारीख से 1 वर्ष तक मान्य होगा। इसके बाद आपको जो भी चार्जेस बढ़ेंगे वो आपको अलग से देने होंगे। और नेक्स्ट आपका आता है स्लेब कार में मिक्सचर मशीन व वाइब्रेटर ठेकेदार का होगा, वह हाइलोजन जनरेटर पेट्रोल व डीजल पार्टी को देना होगा। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है शटरिंग में कार में ऑयल, तार, पुट्टी पार्टी को देना होगा। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है लिफ्टिंग चार्ज प्रथम तल 10%, द्वितीय तल 20% और तृतीय तल के लिए 30% चार्ज अलग से देना होगा। यानी हर मंजिल पर 10% आपको बढ़ाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इस रेट पर सादा जीना बनाकर देना है। अगर पार्टी स्टेपदार जीना या चैन जीना बनवाती है तो प्रति स्टेप आपको अलग से देना होगा, जीने के हिसाब से देना होगा। साथ में सादे जीने का जो रेट होगा वो भी आपका माइनस नहीं होगा। सबसे नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट ये आपका आता है अगर पार्टी आउटर प्लास्टर कराती है तो प्लास्टर का रेट 20 रुपये से 25 रुपये प्रति स्क्वायर फीट व पाड़ की खुदाई बंधाई अलग से देनी होगी और बांस, बल्ली, चाली व रस्सी पार्टी को देना होगा। इसके बाद आता है आप इस पर एक पॉइंट और जुड़वा सकते हैं जिसमें आप टाइम ऑफ लिमिट लिखवा सकते हैं और लास्ट में आपका मालिक, इंजीनियर और जो भी ठेकेदार हो उसका आप साइन करा सकते हो और इसका एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं, एक ठेकेदार को दे सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा अपना कंस्ट्रक्शन करवाना है और उसी के हिसाब से आपका कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसा होने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और हर एक चीज़ का आपको फ्रेश दिमाग में रहेगा कि मुझे कब क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी जानकारी आपके मतलब की हो, आप इससे थोड़ा भी बेनिफिट कहीं भी आपको मालूम चले कि हाँ इससे कोई लाभ आपको हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।